पाकिस्तान युद्ध में जब दो सगे भाई लड़े एक दूसरे के खिलाफ, नियति भी अजीब मोड़ ले लेती है। जिंदगी कब किस ओर मुड़ जाती है पता नहीं चलता है। कौन जानता था कि बगल के शहर में रहने जाएंगे और फिर पूरी जिंदगी अपने ही घर के लिए तरस जाएंगे। अपना घर, अपना शहर और अपना देश कौन चाहता है छोड़ना, लेकिन नियति ने इस मोड़ पर लाया कि दो सगे भाई एक दूसरे के खिलाफ ही युद्ध के मैदान में आ खड़े हुए। कहानी है पंजाब की, अमृतसर की, पंजाब के शहर लायलपुर और फैसलाबाद में स्थित खुशपुर की। अमृतसर भारत में रह गया और लायलपुर तथा फैसलाबाद पाकिस्तान को चला गया। इसके बाद एक परिवार हमेशा के लिए अपने बेटे को खो दिया। यह वह समय था जब टेलीफोन भी नहीं थे। टेलीफोन भी छिटपुट दिखने लगे थे 2000 के आसपास। 26 सालों में देश की टेक्नोलॉजी उस जगह पर है जब किसी ने आज की दुनिया की उम्मीद नहीं की थी। यह साल था 1947 का, जब देश का बंटवारा हुआ था। देश में तबाही मची थी। अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज़ होती है यह तो मालूम भी नहीं था। एक देश से दूसरे देश जाना आसान नहीं था। भारत पाकिस्तान का मामला आज भी साधारण नहीं है, फिर देश के बंटवारे के समय कैसे साधारण हो सकता था। गैब्रियल जोसेफ जो भारतीय सेना में थे, वे अमृतसर आ गए, सेना में भर्ती हो गए। उनका परिवार था पंजाब के शहर लायलपुर में। लायलपुर में गैब्रियल से 2 साल बड़े उनके भाई राफेल जॉन पहले से ही सेना में काम कर रहे थे। गैब्रियल और उनके परिवार ने सोचा था कि अमृतसर घर से अधिक दूर नहीं है तो आराम से आते जाते रहेंगे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया। अमृतसर भारत में रहा और लायलपुर पाकिस्तान में चला गया। राफेल और परिवार पाकिस्तान, जबकि गैब्रियल भारत में रह गए। शुरुआत में गैब्रियल को अनुमान नहीं हुआ कि बंटवारे के साथ ही वह अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। इन्हें यह मालूम नहीं पड़ा कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बन जाएंगे। इन्होंने बस इन्हें अफवाह के तरीके से लिया, इन्हें अफवाह समझा। बंटवारे के 1 साल बाद भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर पहली जंग छिड़ गई। दोनों भाई विरोधी सेनाओं में आमने सामने थे। दोनों के माता पिता काफ़ी परेशान। 2 बेटे लड़ रहे हैं अपने अपने देश से। हालांकि पिता के आग्रह पर गैब्रियल जोसेफ ने सेना से इस्तीफा दे दिया। 5 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध छिड़ा तो उन्हें इसमें भाग लेने के लिए उन्हें वापस बुला लिया गया। गैब्रियल भारत में रह गए, जबकि उनका भाई राफेल और पूरा परिवार पाकिस्तान का हो गया। जब 2 भाई युद्ध में थे तो परिवार की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई थी। दोनों मर सकते थे, कुछ भी हो सकता था, दोनों शहीद हो सकते थे। परिवार में उनके दादा दहाड़ मार कर रोया करते थे। राफेल को शारीरिक रूप से युद्ध के अनुरूप न होने के कारण उन्हें घर वापस भेज दिया गया। इस तरह एक बेटे युद्ध से और सेना से हट गए, जबकि भारत में रहने वाले गैब्रियल सेना में थे। सीमा पार जब घर हो गया तो बहुत कोशिश की गई गैब्रियल अपने घर जाने की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बातचीत भी नहीं हो सकता था, क्योंकि तब यह सवाल उठता कि पाकिस्तान से आखिर बार बार बात कौन करता है, क्यों करता है। सेना में रहते हुए न गैब्रियल पाकिस्तान आ सकते थे, न राफेल भारत जा सकते थे। इस दौरान दोनों भाइयों का विवाह भी हुआ। इन पर भी वह एक दूसरे से नहीं मिल पाए। गैब्रियल के राफेल और बाकी भाई बहनों के साथ संपर्क पत्रों के माध्यम से रहता था। कुछ समय बाद खुशपुर और अमृतसर में दोनों जगह सार्वजनिक कॉल करने के दफ्तर खुले तो दोनों पहली बार एक दूसरे की आवाज़ सुन सके थे। दोनों के बीच फोन का सिलसिला भी नहीं चल सका। उनका परिवार गैब्रियल को अधिक टेलीफोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह सेना में थे। वह कहती कि फिर उनसे पूछताछ होता कि पाकिस्तान से तुम्हारे इतने टेलीफोन क्यों आते हैं।
70 के दशक में भारतीय सेना से अस्थायी अवकाश लेने के बाद पहली बार गैब्रियल पाकिस्तान में अपने पैतृक घर आए, जिसे उन्होंने 30 साल पहले छोड़ा था। 19 वर्षीय लड़का अब 50 वर्षीय अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो चुका था। उनके माता पिता उन्हें एक बार फिर देखने की इच्छा मन में लिए दुनिया से चल बसे थे। गैब्रियल की शादी के बाद उनके माता पिता केवल एक बार उनसे मिलने भारत आ पाए थे। गैब्रियल अपने मृत माता पिता के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। जब गैब्रियल पहली बार खुशफुर अपने घर लौटे तो वहाँ त्योहार सा माहौल था। गांव को सजाया गया और ढोल नगाड़े बजाए गए। गैब्रियल अपने घर को देखकर बहुत खुश हुए। 82 साल की उम्र में गैब्रियल की मौत अपने बड़े भाई की मौत के 2 साल बाद 2014 में हो गई थी। गैब्रियल को सारा जीवन इस बात का अफसोस रहा कि वह परिवार से बिछड़कर अकेले रह गए थे। यह कहानी थी उन 2 भाइयों की जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे में अपने घर से ही हमेशा के लिए बिछड़ गए थे।